पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल बाले उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे, हमने गीत नहीं लिखे महबूबा के गालों। आज 23 मार्च है और 23 मार्च पर आज के दिन शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज के दिन फांसी दी गई थी। 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। सींचा जिन्होंने अपने लहू से ये चमन, सींचा जिन्होंने अपने लहू से है ये चमन, सोचा न उजड़ जाए कहीं मेरा ये वतन, दामन महकता छोड़ के जो रण को चल दिए, ऐसे शहीदों को सदा करता हूँ। सभी लोग बैठे हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। काफी परिचित नाम है, नाम लूंगा तो पता चला भोजन का समय और लेट हो जाएगा। स्वागत भैया बार बार इशारा कर रहे हैं यहाँ से कि भाई भोजन भी है। अब ब्राह्मण का बच्चा भूखा तो रह नहीं सकता, खाने पीने की जाए। और समस्या विकट उन्नति ने और कर दी है कि समय ऐसा हो चुका है, जो लोग यहाँ पर आए तो घर पे मिलेगा नहीं, अगर गए तो भाभी तैयार रहेगी, तुम तो कह के आए थे वहाँ खा के आओगे, अब पे बनेगा नहीं, तो खा के जाना है सभी लोग। भोजन का प्रसाद 4 पंक्तियों के से पूर्व मैं चाहता हूँ एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाएं, भारत माता की जय। काफी लोग शांत हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, बरेली के हैं। भारत माता की जय में संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को संकोच है लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, एक बार जोर से जयकारा लगाएं, वरना मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। कुछ लोगों को आपत्ति है साहब भारत माता की जय बोलने में। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे से टांगो जिसे देश से प्यार नहीं। और हमारे मध्य अभी मुस्कान का मर्डर हुआ है। साहिल भाई थे और ऐसे खूबसूरत प्राणी थे साहिल, और मुस्कान को मुझे ऐसे साहिल भैया हमारे मध्य हैं, चुटिया उनके भी थी। भैया साहिल भैया आप चल दिए, मैं आपकी बात कर रहा, ऐसी साहिल भी चोटी लगाए थे। आपकी चोटी को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कृपया करके, ये साहिल छाप हो चुका है आपका जूड़ा, और मुस्कान का भी हाल में मर्डर हुआ है। आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा आशीष हमें भी दे दीजिए, थोड़ा समय स्थान ग्रहण कर लें, हम भी अपना कार्य पाठ कर सकेंगे। विनम्र निवेदन है आपसे। धन्यवाद। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब। मैं क्या लिखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा कि पल्लवी ने प्रेम की बात। मैं प्रेम इस दौर में नहीं करता, ना प्रेम की बात करता हूँ, रोहित भाई जानते हैं इस बात को। रखा क्या है, यही सब है ना। आज नजाकत थी, जब ही हमको नजाकत छोड़ दी हमने, साहिब मुस्कान की, ये सब प्रेम ही तो है। क्या है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है कि प्रेम का। अच्छी बात, नजाकत थी, कभी हमको नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के, यार तुम क्यों मुस्कुरा रहे भाई, सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। और ये प्रेम का कत्ल किया है मुस्कान ने। तब कहना चाहता, मैं प्रेम की बात नहीं करता। विमल भैया ने किया था, गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता। पांडे जी कह रहे कुछ होता ही नहीं है प्रेम में। क्यों नहीं होता, बार बार रूठना मनाना यही चलता है। तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है? तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है? बताओ तो सही मुझको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है? तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला जाए, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत। अरे हमको अब आपका प्रशंसा कर दी है, जो आपने बताई वही बात। अरे आपने जो बताया वही पांडे जी का भी दर्द है, इसलिए माला फैला रहे हैं। तब साथियों कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तेजी से अपनी काव्य यात्रा को
आगे बढ़ाना चाहता हूँ, समय काफी हो रहा है, कि गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता। क्या बात, इलू इसलिए प्रेम की बात नहीं करता, अपने ढंग से कविता करता हूँ। क्या लिखा है साहब, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे महबूबा के गालों पर। तब कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि मैंने क्या लिखा, कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्कानें हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर, हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों पर। हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों। तब कहना चाहता हूँ साथियों, हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की कि हमारे अमर शहीदों ने भगत सिंह को 23, 24, 25, 27, 28 वर्ष की अवस्था में हमारे शहीदों को फांसी दी गई। तब कहना चाहता हूँ कि ऐसे भारत की कल्पना की थी। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, पांडे जी बैठे, इंद्रदेव भैया बैठे, सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि जहाँ आज के दिन शहादत हुई थी साहब, ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहाँ 8 बजे AFPF के चक्कर में लोग लग जाते हैं। दूध की भट्टियों के बाहर इतनी भीड़ नहीं लगती जितनी दारू की भट्टियों के बाहर आज भीड़ लगती है। तब कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, जहाँ जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहाँ जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहाँ शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का, अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत कैसा होगा? पूछ रहा हूँ जन्नत से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह क्या उनकी ये राजधानी थी? क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए क्या 8 बजे लोग AFPF के चक्कर में लग जाते हैं? वाह, युवा शक्ति भारत माता की मैदानों में झूम रही। युवा शक्ति भारत माता की मैदानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैद करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के झुमकों पर। सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के झुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया जिगरमा बड़ी याद है। ऐसे से गीत लिखेगा साहब, सरकारें खटिया जाना लगी और कुछ लिखने को नहीं बचा। ये लोग हैं, हम इस हिंदुस्तान के साहित्यकार हैं। फिर कलकत्ता जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तब कहते साहब ये तो बड़ा कांड हो गया। अरे भाई, जो बोगे, जो संस्कार दोगे बच्चों में, वही तो आएगा सामने। तब कहना चाहता हूँ कि आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है, मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। क्या बात है, ये हमारा चरित्र हो गया है। किंतु साहब, हिंदुस्तान की नौजवानी, प्रत्येक नौजवानी ऐसी नहीं थी। उस नौजवानी को भी प्रणाम करता हूँ जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक, जो कि अजय समझे जाते थे, उन पैटर्न टैंकों पर अपने कमर पर विस्फोटक बांधकर उन टैंकों के नीचे लेटकर शहादतें इस हिंदुस्तान के लिए दी हैं। ऐसे अमर शहीद हिंदुस्तान में हुए हैं। तब कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि दहक रही है आग धरा, घायल स्वदेश की शान है, रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है, वीर शिवा राणा प्रताप के गद्दारों का जंगट है, भगत सिंह इस वक्त राज्यों के भारत पर संकट है, दानवता बढ़ रही राजनीतिक चलता चक्र झमेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का, सन्मुख खड़े सत्य को केवल लखने भर से क्या होगा, जंगली तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा, मंजू का चौहान, मंजू का रणधीर समय दुश्मन पर तेज चलाने का अवसर हमको आज मिला है। मां का कर चुका हमको आज मिला है, मां का कर चुकाने का। ऐसी स्थिति साहब हो गई है। तब मेरे साथियों कहना चाहता हूँ कि याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, मां को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे, शहर गए थे ध्वजा तिरंगी दुष्ट पग की छाती पे,
समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पार्टी पे, कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बाणों से। राजपूत हो, राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीत पकड़ डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीत पकड़ डालो। ये माला में आप सबकी तरफ से पहना रहा, एक बार जोरदार तालियां। अरे वाह, जिंदाबाद। भारत माता की तिवारी, बहुत बढ़िया तिवारी, बहुत सुंदर तिवारी ने अपने घर में बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल जोर पड़ दिया। ये हकीकत ये है कि मैं अपने आप बहुत कम काव्य पाठ करता हूँ। सभी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनके सामने में थोड़ा झिझक रहती है। ये सुनील जानते हैं, अजीत जानते हैं कि हरदोई में कितना झूम के क्या आनंद आता है क्या, लेकिन मुझे थोड़ा सा भैया ने उंगली पकड़ के यहाँ बताया दिखाया, इस मंच पर कितनी बार हमें यहाँ बुलाया, तो मैं ऐसे भाइयों का आभारी हूँ। तब कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, आज हमारे देश की स्थिति क्या हो चली है। हमारे लिए गाली नहीं दी डॉक्टर साहब, कहा गया हिंदू आतंकवादी है। मैं रखना चाहता हूँ सभी लोग के हिंदू आतंकवादी हो सकता है, हिंदू के लिए कहा गया कि हिंदू आतंकवादी है। तब कहना चाहता हूँ 8-10 पंक्तियां पढ़कर कि कोमल फूलों का कलियों का तन्मनाट तचाया है। कोमल फूलों का कलियों का तन्मनाट तचाया है, शांत फिजाओं में भारत की हाहाकार मचाया है। आरोपों के तीरों द्वारा मर्म हमारा बीत रहे, सत्य हिंसा चारी पावन धर्म हमारा बीत रहे। पाखंडी करते प्रचार कुछ हम कातिल हत्यारे हैं, कितने ही निर्दोष लोग हमने धरती पर मारे हैं। पर देखो इतिहास उठा, हम नहीं कभी हत्यारे थे। हाँ जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे। हाँ जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। बांग्लादेश में क्या हुआ, गोधरा में क्या हुआ। हिंदू अहिंसक है लेकिन हिंदू नपुंसक नहीं है। बढ़िया है। कहना चाहता हूँ बाढ़ हुआ था 67 में, हमने हार न मानी थी। बाढ़ हुआ था 67 में, हमने हार न मानी थी। अपनी ताकत से दुश्मन को याद दिलाने नानी थी। नाको चले सत्र को हाजी कर्रा पे क्या पाए थे, ढाका में भिड़ने जो आए बाद उन्हें हम लाए थे। यही देश राणा प्रताप का जिसे अकबर हारा था, गजनी जाकर गोरी को अंधे पृथ्वी ने मारा था। गोरे भागे देश छोड़कर आप तो सत्र जब भारे थे। हाँ जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। बहुत लंबी कविता है, भोजन का भी समय हो रहा है। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़कर फिर किसी दिन भेंट होगी, लंबा कार्यक्रम होगा तब सुनाऊंगा। 8 पंक्तियां देना चाहता हूँ साथियों कि हम लोग आए हैं, ऐसे आयोजनों का कोई उद्देश्य होता है और कुछ ना कुछ अच्छी सीख। मुझे लगता है मैं एक बात अपने मेरे किसी भाई ने ग्रहण कर ली तो मेरा काव्य पाठ करना चाहता हूँ। क्या बात है, हम लोग सब प्रण लेके जाएं। 8 पंक्तियां प्रण की पढ़ना चाहता हूँ कि हर जुर्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, हर जुर्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे और माँ भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। माँ भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बटने नहीं देंगे। मजहब के नाम चाहे रण छिड़ जाए, चाहे देखें कितना रक्त बहेगा, किंतु बैरियों की धाकों को अब ये भारत नहीं सहेगा। वतन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों सुन लो, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत